देखिए, इस देश में एक इकोसिस्टम कैसे काम करता है, यह आज आपको दिल्ली दंगों के मामले में जो फैसला आया है उससे समझ में आएगा। दिल्ली दंगों को 6 साल हो गए। जिन पर आरोप लगे वो आज दोषी साबित हुए हैं बॉस। लेकिन देश ही नहीं, दुनिया में ऐसा माहौल बनाया गया था कि जैसे दिल्ली दंगे सिर्फ हिंदुओं ने किए, बीजेपी के लोगों की वजह से ये दंगे हो गए। और जब ताहिर हुसैन जैसे लोग पकड़े गए, उमर खालिद पर आरोप लगे, तो ये पूरा इकोसिस्टम उस वक्त माहौल बनाने लगा कि अरे 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 ये लोग तो दोषी नहीं है, मुसलमान है इसलिए इनको फंसाया जा रहा है। बचाने के लिए ये धर्म देख रहे थे, लेकिन आज जब सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे कि नहीं, तब धर्म मत देखो। पूरा इकोसिस्टम बचाव में उतर गया था उस वक्त। लेकिन आज जब दिल्ली की कोर्ट का फैसला आया तो दिल्ली दंगों के मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को बचाने में और विक्टिम कार्ड खेलने में पूरा इकोसिस्टम उस वक्त लगा हुआ था। वो ताहिर हुसैन कैसे आज अपने किए का दोषी करार दिए जाने पर रो रहा है, आज आपको बताऊंगा। अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन ने कैसे मारा, कोर्ट के फैसले में क्या क्या है जो आपको हिलाकर रख देगा, आपको सुनना चाहिए। आपको यह भी बताऊंगा कि ये लोग कैसे ताहिर हुसैन जैसों के बचाव में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अब भी खेल रहे हैं बॉस। जब कोर्ट ने दोषी दे दिया, करार दे दिया, तब भी ये लोग आज भी उमर खालिद या ताहिर हुसैन जैसे लोगों को बचाने में लगे। जो लोग उमर खालिद जैसों के लिए सालों से छाती पीट रहे हैं कि बेल क्यों नहीं मिल रही उमर खालिद को, आज जब ताहिर हुसैन पर फैसला आया तो कैसे इन लोगों को भी झटका लगा है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन दिल्ली दंगों के मामले में जो फैसला आया उसकी पूरी एक एक डिटेल आपको बताऊं, उससे पहले इस खबर की एक झलक देखिए। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है। 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। यही ताहिर हुसैन के ऊपर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के पूरे गैंग ने बचाव को भी कोशिश करने की कोशिश की थी, ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी है। कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सजा होनी ही है। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए और अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। 8 घंटे बाद पुलिस की मदद वहां पर पहुंची। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने आज ताहिर हुसैन को जब दोषी ठहराया तो ताहिर हुसैन रोने लगा। जिस वक्त अंकित शर्मा को मारा था उस वक्त रोए थे क्या? अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोट के और हमले के निशान थे। उस वक्त कौन रोया होगा अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन आज ताहिर हुसैन रो रहा था। कड़कड़डुमा कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन के साथ साथ नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को भी दोषी ठहराया। इन लोगों को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी माना गया। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिसमें से ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। और जैसे ही दोषी करार दिया गया, यह ताहिर हुसैन रोने लगा। उसने कहा कि वो बेगुनाह है, उसे इंसाफ नहीं मिला। सुनिए कोर्ट से निकलते समय ताहिर हुसैन ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसाफ क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। ताहिर हुसैन कह रहा है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। सही बात है, इंसाफ तो आज अंकित शर्मा के साथ हुआ है। ताहिर हुसैन बाहर कह रहा है कि वो बेगुनाह है, कोर्ट के अंदर रो रहा था। आज ताहिर हुसैन रो रहा है, लेकिन ये सब ख्याल तब उसे नहीं आया जब वो दंगे करवा रहा था। ये बात तब उसे याद नहीं आई जब उसने दंगे के लिए अपने घर को हेडक्वार्टर बना रखा था। यह बात तब उसे याद नहीं आई जब वो दंगाइयों की भीड़ को उकसा रहा था, हिंदुओं पर हमले करवा रहा था। और यह बात चार्जशीट में लिखी है, मैं नहीं कह रहा हूं। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कौन सी धाराओं में दोषी ठहराया और इनमें कितनी सजा हो सकती है, एक बार पहले वो देखिए। आईपीसी की धारा 302 के तहत उसे दोषी करार दिया गया है, जो कि हत्या का मामला है। इसमें सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। आईपीसी 365 यानी किडनैपिंग, सजा है 7 साल की जेल और जुर्माना।
153A यानी धर्म और जाति के आधार पर नफरत फैलाना, सजा है 3 से 5 साल की जेल और जुर्माना। आईपीसी 148 घातक हथियार से लैस होकर दंगा, 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 147 दंगा कराने का यह मामला बनता है, सजा 2 साल की जेल और जुर्माना। अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी करार दिया गया। उस केस के बारे में सबको पता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। यह उस वक्त का दौर था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए हुए थे और पूरा मामला बिगड़ गया था। दिल्ली में 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच दंगे हुए थे और इन दंगों के बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा की लाश मिली थी। अंकित शर्मा की लाश 26 फरवरी को ताहिर हुसैन के घर के पास एक नाले में मिली। अंकित के परिवार वालों ने बताया था कि अंकित ड्यूटी से लौटकर ही आया था और बाहर देखने गया कि क्या हो रहा है। तभी 15 से 20 लोग उसे खींच कर ले गए और जो लोग अंकित को बचा रहे थे उन पर गोलियां चला दी गई, पेट्रोल बम मार दिए गए। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 51 बार 51 टाइम्स उसे चाकुओं से गोदा गया था। ताहिर हुसैन पर आरोप थे कि उसने भीड़ को उकसाया था जिसने अंकित शर्मा की हत्या की। यानी 51 बार। आप सोचिए, कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा था कि अंकित शर्मा को इतनी बार चाकू मारा गया था कि उसकी हथौड़ियां तक बाहर आ गई थी। आज ये रो रहा है। इस केस में ताहिर हुसैन के दोषी करार होने पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कहा है, सुनिए एक बार। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है। इसमें जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। ताहिर हुसैन का नाम जब अंकित शर्मा हत्याकांड और दिल्ली दंगों में आया तो आम आदमी पार्टी ने पहले तो यह कहा कि चाहे कोई किसी पार्टी का अगर दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी पर ताहिर का बचाव करने की कोशिश करने का भी आरोप लगा था। तब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा था कि ताहिर हुसैन ने अपना बयान दे दिया है। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस और मीडिया को सारी जानकारी दे दी है। ताहिर हुसैन ने हिंसा के दौरान अपने घर में भीड़ के घुस आने के बारे में बताया और पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी। पुलिस 8 घंटे बाद आई और उसे और उसके परिवार को बचाया। ये बातें संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने तब कही थी जब ताहिर हुसैन ने वीडियो जारी करके अफवाह फैलाई थी कि उनके घर पर हमला हुआ था, जबकि यह सच था कि हमला ताहिर हुसैन की घर की छत से हो रहा था। ताहिर हुसैन पर आरोप था कि वो दंगाइयों की भीड़ की अगुवाई कर रहा था। ताहिर हुसैन का घर दंगाइयों का हेडक्वार्टर बना हुआ था और तब भी इस तरह की बातें हो रही थी। एक पूरा इकोसिस्टम ट्विटर पे लग गया था कि बाप रे बाप, ताहिर हुसैन और उसके लोगों को फंसाया जा रहा है। पुलिस ने ताहिर हुसैन के मकान की तलाशी ली थी तो वहां से पेट्रोल बम, गुलेल और तेजाब बरामद हुआ था। उस वक्त बवाल का वीडियो सामने आया तो ताहिर ने मान लिया था कि वीडियो उसकी छत का ही है। ताहिर की छत से ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम सब चल रहे थे बॉस। ताहिर हुसैन का मकान और उसके मकान की छत को दंगाइयों ने लॉन्चिंग पैड बना रखा था। ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहा हूं। इतनी तस्वीरें होने के बावजूद सोचिए, एक इकोसिस्टम था जो माहौल ये बना रहा था कि ये तो विक्टिम है बेचारा, फंसाया जा रहा है इसको। ताहिर हुसैन का मकान ऐसी जगह पर था जहां पूरे इलाके की संकरी गलियों का और मुख्य सड़क पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। दंगों से कई दिन पहले ही इस छत पर दंगे का सामान इकट्ठा हो चुका था। ताहिर हुसैन ने पुलिस के सामने जो बयान दिया था, जो कबूलनामा था, वो चार्जशीट में बताया गया था। इसमें ताहिर हुसैन ने खुद यह लिखकर कबूला था, लिखकर, कि दंगों की जो योजना बनी थी उस योजना के तहत उसका घर इलाके में सबसे ऊंचा था और इसी कारण से उसने अपने समर्थकों के साथ अपने घर पर ईंट, पत्थर और दूसरा सामान पहले ही इकट्ठा कर लिया था। ताहिर हुसैन ने लिखित कबूलनामे में कहा था कि उसके घर पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, जिससे जरूरत पड़ने पर सीएए का समर्थन करने वाले लोगों से निपटा जा सके। ताहिर हुसैन ने अपना लाइसेंसी पिस्टल जो थाने में जमा था उसे वारदात से 2 दिन पहले छुड़ा लिया था, 3 दिन पहले। ताहिर हुसैन ने खुद कबूला था कि उसने अपने समर्थकों को हर तरीके से तैयार रहने के लिए कहा था। समर्थकों से कहकर ताहिर हुसैन ने इलाके के सारे सरकारी और प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे फोड़वा दिए थे, जिससे कोई भी सबूत पुलिस के हाथ ना लगे। यानी सब कुछ प्री प्लान्ड था, शातिर तरीके से हुआ था। लेकिन माहौल क्या बनाया गया कि यह पूरा जो दंगा था वो खाली हिंदुओं ने किया, जैसे उसमें सिर्फ जो है वो मुसलमान मरे हो, हिंदू मरे ही ना हो, जबकि मरे दोनों तरफ से थे।
कबूलनामे में ताहिर हुसैन ने यह भी कहा था कि वो अपने प्लान के मुताबिक दंगे के बीच में ही दिल्ली पुलिस की पीसीआर और पुलिस अधिकारियों को फोन कर रहा था। दिमाग देख रहे हैं इसका कि कल को पुलिस आएगी तो मैं तो कहूंगा कि भाई देखो मैं बीच बीच में फोन कर रहा था। खुद कबूला इसने कि ये अपने बचाव के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए सब कर रहा था, ताकि दिखा सके कि वो खुद मदद मांग रहा था, जबकि वो जानता था कि पुलिस को कितना भी बुला लो लेकिन पुलिस वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लड़के पत्थर, ईंट और डंडों के साथ सड़क पर जो है बवाल काट रहे थे। आज ताहिर हुसैन के दोषी करार होने के बाद भी आप कहेंगे अरे हो सकता है उस वक्त एक इकोसिस्टम को लगा होगा कि नहीं नहीं ये दोषी नहीं है, ये विक्टिम है, उसकी बातों में आ गए होंगे। उस वक्त आ गए थे, आज भी आ गए। आज भी कुछ लोग कैसे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं इसके लिए, कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन नाम है इसलिए उसे सजा मिल गई, कपिल होता तो सजा नहीं मिलती। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को सुनिए अब भी क्या कह रहे हैं वो। कपिल नहीं है ना, कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सज़ा होनी ही है। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए, और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए। कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फर्क हो रहा है। आप सोचिए बॉस, कोर्ट का फैसला आ रहा है, चार्जशीट दाखिल हो रही है, सबूत रखे जा रहे हैं, इतने दिन की सुनवाई के बाद फैसला आ रहा है, और अभी भी वही नैरेटिव चल रहा है कि ताहिर हुसैन मुसलमान है इसलिए उसको सजा हो गई। क्या बात है। ताहिर हुसैन के नाम पर मुस्लिम वोटों की किस तरह से पॉलिटिक्स हुई थी वो भी आपको याद दिलाता हूं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ने दिल्ली दंगे के इस आरोपी को टिकट देकर चुनाव लड़ाया था बॉस। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने अपनी पार्टी में शामिल करके दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट बना दिया था। मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन को 33,000 वोट भी पड़े थे बॉस। ये थे ना वो 33,000 लोग जो तब भी उसका समर्थन कर रहे थे। ताहिर हुसैन चुनाव में तीसरे नंबर पर था। ताहिर हुसैन ने कस्टडी पैरोल पर आकर मुस्तफाबाद में चुनाव प्रचार भी किया था और ओवैसी ने उसके लिए घूम घूम कर वोट मांगे थे बॉस। सुनिए ओवैसी ने ताहिर हुसैन पर तब क्या कहा था। जब ताहिर हुसैन जेल को गए थे, उनका बेटा मुझसे कह रहा था कि असद साहब मेरी उम्र 15 साल की थी, मैं 5 साल में एक मर्तबा भी अपने अब्बू का हाथ पकड़कर महसूस नहीं किया। आज 5 साल के बाद मेरे अब्बू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आए हैं, तो मैंने पूछा क्या किया तुमने पहली मर्तबा, तो कहा कि मैंने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर उसको महसूस किया कि मेरे अब्बू हैं। ये हाल करके रख दिया गया है और तुम बोलते कि मजलिस फिरका परस्ती करती है। तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है कि ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। मेरा मकसद ये है कि तुम उन जेलों में पड़े रहने वालों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करो। जेलों में पड़े रहने वालों की तकलीफ को सीने में महसूस करो, लेकिन जिसको 51 बार चाकू मारा गया हो, अतड़ियां बाहर लटक गई हो, उसकी तकलीफ महसूस ना करो। उसके लिए मत बोलो उसको किसने मार के फेंक दिया, कभी ओवैसी ने बोला? खुद ही बता रहे हैं, इतनी लंबी जबान है। आज आए और बताएं कि कोर्ट में जब सब कुछ साबित हो गया तो क्या कहना चाहते हैं। आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ताहिर हुसैन मुसलमान है इसलिए फंसा दिया गया। आप उसको टिकट क्या देख के दे रहे थे? आप उसके साथ क्या देख के खड़े हो रहे थे? कानून ने तो सबूत देख के फैसला सुनाया है, आप क्या देखकर समर्थन कर रहे थे? बॉस, इस देश में यह पॉलिटिक्स तब चल रही थी जब ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट में यह बताया गया था, चार्जशीट में था, तब यह सब हो रहा था कि दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर हुसैन के घर में दंगों से संबंधित जरूरी सामान जमा किया जा रहा था। पेट्रोल बम का बाकायदा इंतजाम किया गया था। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में पेट्रोल भरकर उनकी मौजूदगी में उनके घर के अंदर ले जाया जा रहा था। ताहिर लगातार इस भीड़ की निगरानी और उकसाने का काम कर रहा था। इससे पता चलता है कि वे लोगों को मारने और नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा था। अच्छा, एक बात बताइए,
इसके तो विजुअल थे कि उसके छत से क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। तब भी नहीं लगा कि इतने पत्थर क्या अचानक से आ गए। पेट्रोल बम क्या कोल्ड ड्रिंक थी? कैसे ढक से ढक्कन खोला और फेंक दिया? ताहिर हुसैन तब आम आदमी पार्टी का पार्षद था। दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे निकाल दिया, लेकिन शुरुआत में ताहिर हुसैन का यह कहकर बचाव करने का कोशिश करने का आरोप लगा कि उसके नेता कह रहे थे कि ताहिर हुसैन ने तो खुद पुलिस मीडिया को सब कुछ बता दिया था, वो तो खुद भीड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। सुनिए संजय सिंह ने लगातार जब उनके घर के अंदर भीड़ घुसी, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है, 100 नंबर पे कॉल किया है, एक एक चीज की मीडिया को जानकारी दी कि किस तरीके से उनके घर के अंदर मॉब घुसी, और उन्होंने लगातार अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। 8 घंटे बाद पुलिस की मदद वहां पर पहुंची और पुलिस ने उनको वहां से निकाला। ये पूरा स्टेटमेंट है। जो लोग दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को जमानत न मिलने का रोना रोते, ताहिर हुसैन के लिए तो रोते ही हैं। उमर खालिद के लिए छाती पीटने वाले कम थोड़े ही हैं कि अरे बेल नहीं मिल रही उसको। उनको आज यह भी देखना चाहिए कि कैसे ताहिर हुसैन जैसे दंगाइयों से उमर खालिद के कनेक्शन का आरोप लगता था, और यह बातें चार्जशीट में थी कि दंगों से पहले ताहिर हुसैन ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की थी। ठीक है, यह बकायदा इसमें चार्जशीट में था कि दंगों से पहले ताहिर हुसैन ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की थी। ताहिर हुसैन उमर खालिद, शर्जील इमाम और खालिद सैफी जैसों के संपर्क में भी था। दिल्ली पुलिस की जांच और चार्जशीट के अनुसार ताहिर हुसैन ने कबूल किया था कि उसने उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ मिलकर दंगों की योजना बनाई थी। जांच में यह बात भी सामने आई थी कि जनवरी 2020 में शाहीन बाग के पीएफआई के ऑफिस में इन लोगों की मुलाकात हुई थी, जहां हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। चार्जशीट में बताया गया था कि उमर खालिद ने ताहिर हुसैन से कहा था कि वो पैसे की फिक्र ना करे। सुन रहे हैं आप? यह चार्जशीट में है कि उमर खालिद ने ताहिर हुसैन से कहा था कि पैसे की फिक्र मत करो, दंगों में मदद करने के लिए पीएफआई तैयार है। यह भी आरोप लगे थे कि चांदबाग इलाके में दंगे भड़काने के लिए ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए थे। उमर खालिद के लिए तो न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी चिट्ठी लिखवा ली गई थी उनसे। आज तक उमर खालिद को लेकर इकोसिस्टम यही माहौल बनाता रहता है। यही बताया जाता है कि दंगे तो हिंदुओं ने किए थे, बीजेपी के नेताओं की वजह से हुए थे। ये वही लोग हैं जो हिंदू टेरर की थ्योरी भी लेकर आए थे। हिंदू टेरर की थ्योरी यूपीए के जमाने में निकाली गई थी, जिसमें 26/11 मुंबई अटैक को भी हिंदू टेरर की थ्योरी में ही लपेट देने का प्रयास हुआ था। इसी को लेकर यूपीए के जमाने में गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी रहे आरबीएस मणि ने क्या नए दावे किए और आरोप लगाए हैं, सुनना चाहिए आपको एक बार। I have said it on very occasions, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. 26 I say that with full responsibility. I've been telling it for 7 years, 8 years. I've asked Congress people to challenge it on national TV. 1st June 2006, Digvijay Singh had asked me to mine about cases where Hindu terrorism was there. I told him that there are no such cases. Another police officer whom later on in 26/11 only I recognized him as Hemant Karkare. He was sitting with Digvijay Singh and from the Home Minister's office. All the senior officers were again in Pakistan. कहता देखो हिंदू टेरर होगा। मैंने कहा सर जी मेरे पास नहीं है, अब होम मिनिस्टर आ रहे हैं 4 बजे, होम सेक्रेटरी विल बी इन ऑफिस। कहते नहीं आप ही ढूंढ के दिखाओ ना। मैंने कहा आई हैव नो neither in investigation nor in intelligence report I have a Hindu terror. देखिए, हिंदू अगर गलती करता है उसको सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू टेरर का